तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और नया वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण अंग और उनका अध्ययन क्या कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है इनमें हड्डियाँ, जिनको अस्थियाँ भी कहते हैं। तो भाई हड्डियाँ और अस्थि दोनों एक ही बात है ना। तो प्रश्न मतलब ये आएगा आपको कि अस्थि या हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये अस्थि और हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। देखिए भाई, ये जितने भी हैं और उनके अध्ययन मैं आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा से याद कराऊंगा और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आपको याद कराऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए और फिर हम इसका टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, हड्डी अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। तो आप देखिए, जो हड्डियाँ हैं उनके ज़्यादातर ऑपरेशन के लिए लोग बाहर ही पढ़ने जाते हैं, है ना। अमेरिका ये वो हो गया। तो आप सीधा से याद रखिए कि ये हड्डियों की पढ़ाई कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया में होती है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। हड्डी ऑस्ट्रेलिया से क्या? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है भाई। हड्डी का अध्ययन ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं। कौन करते हैं? ऑस्ट्रेलिया वाले। हड्डी का अध्ययन ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं। ठीक है भाई। हड्डियों का अध्ययन ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। समझ में आया? चलो बढ़िया। देखो भाई, ये हो गया उपास्थि, ये उसका ऊपरी अंग है ना। उपास्थि, उपास्थि क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी। देखो भाई, उपास्थि अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे अपन स्कूल में रहते थे पहले, तो अपन बोलते थे ना कि भैया, टीचर्स बोलता था आज कौन कौन उपस्थित है ना। तो हम बोलते थे मैं उपस्थित हूँ। फिर अध्यापक बोलता था भाई मैं कौन। तो यहाँ से आप देखिए, ये देखो, ये बोल रहा है कि मैं उपस्थित हूँ। उपस्थित, उपास्थि। उपास्थि मतलब है उपस्थित। तो सर बोलता है कौन उपस्थित है, कौन उपस्थित है भाई, है कि नहीं। तो कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है। उपस्थित, उपस्थित आप याद रखना, ये उपस्थित। उपस्थितियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी। ठीक है भाई। मांसपेशियाँ, देखो भाई मांसपेशियाँ क्या है? सार्कोलॉजी। जो मांस मटन है ये लोग कहाँ खाते हैं? सार्क में खाते हैं। जो शार्क एक देश है ना, सार्क, सार्क वाले देश में मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो आप एक ट्रिक बन जाती है कि सार्क वाले लोग बहुत ज़्यादा मांसपेशी खाते हैं। अब खाते कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, पर अपन बोल सकते हैं कि भाई सार्क के देश के लोग मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए मांसपेशी का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है। ठीक है। पाचन तंत्र, देखिए भाई पाचन तंत्र का है गैस्ट्रोलॉजी। देखो, पाचन तंत्र मतलब खाना को पचाना। ठीक है भाई, पचाना। अब कभी कभी खाना नहीं पचता तो क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। वैसे तो वो HCl की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, उसके कारण एसिडिटी बनती है, बट यहाँ तो ठीक है। पाचन तंत्र अगर अच्छे से नहीं हो पाता तो क्या बन जाती है? हमको गैस बन जाती है। पाचन तंत्र अगर आपको अच्छे से नहीं पचेगा, भोजन अच्छे से नहीं पचेगा तो क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। तो पाचन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। देखो मैंने यहाँ अध्ययन नहीं लिखा हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड तो वैसे ही छोटा है। तो पाचन तंत्र आप याद रखना, मैं यहाँ पर अध्ययन लिखा हूँ, तो भाई इतना तो रहना चाहिए। पाचन तंत्र का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। पचता नहीं तो गैस बन जाती है। ठीक है भाई। ये जीभ, जीभ का है कौन सा? ग्लोसोलॉजी। जीभ का अध्ययन क्या कहलाता है? ग्लोसोलॉजी कहलाता है। तो देखिए भाई, जीभ, अपन जब बीमार हो जाते हैं तो अपन को क्या पिलाया जाता है? ग्लूकोज, 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 है ना। ग्लूकोज पिलाया जाता है और फिर वो अपने को अच्छा लगता है, मीठा लगने लगता है, तो अपन खाते हैं। बचपन में खाए होंगे तुमने। तो जीभ क्या खाती है? ग्लूकोज। मतलब जीभ ग्लूकोज खाती है, जीभ ग्लूकोज खाती है। जब भी बोलेगा जीभ का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीभ क्या खाती है भाई? ग्लूकोज खाती है। तो ग्लूकोज से ग्लोसोलॉजी, ग्लोसोलॉजी। ठीक है, जीभ क्या खाती है? ग्लूकोज खाती है। तो जीभ का अध्ययन ग्लोसोलॉजी कहलाता है। याद रहेगी बिल्कुल। दांत, देखो भाई दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? एक दांत का अध्ययन तो ओडोंटोब्लास्ट कहलाता है और एक दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी। देखो भाई, दांतों के डॉक्टर कहते हैं डेंटिस्ट कहते हैं। तो ठीक है, दांत, डेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन कौन करता है? डेंटिस्ट लोग, मतलब डॉक्टर नहीं करता, पर भाई वो तो रोग का वो करता है, पर डेंटोलॉजी। ठीक है, डेंटोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा, दांतों का डॉक्टर डेंटोलॉजी। ठीक। देखिए भाई यार, वीडियो ट्रिक और ये जो जितना भी है वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई कमेंट मतलब कोई भी ट्रिक आपको समझ में नहीं आ रही है या आप चाहते कि इस पर वीडियो बने, हमको अच्छे से ट्रिक से याद करना है इसको, तो आप वो टॉपिक बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। बट ये बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कीजिए। चलो आगे आते भी है रोग। अब बोल रहे हो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। भी बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, जब आप शहर में इधर उधर घूमते होंगे तो पैथोलॉजी लिखा रहता है। ये रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। इसकी आसान सी ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो, रोगों का आपको जो रोग है वो समझ लो मोमोज है। मोमोज एक रोग है। ठीक है भाई। मम्मी ने आपको बोल दी कि भाई मोमोज लाना मेरे लिए घर पे, तो मोमोज आप पन्नी में पैक करेंगे और घर लाएंगे, मतलब पन्नी मतलब पॉलीथीन में पैक करेंगे और घर लाएंगे। तो ये रोगों को काम करना है, इसमें पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब पॉलीथीन
आपको पैथोलॉजी से याद रखना है पॉलीथीन, पॉलीथीन में उसको पैक कर देना है। ठीक भाई, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी मतलब पॉलीथीन। अब जब भी बोलेगा आपको कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है तो आपको याद रखना मोमोस, और मोमोस कहाँ में रहते हैं, पॉलीथीन में, पॉलीथीन मतलब पैथोलॉजी। ठीक, रोगों के कारण, अब बोल रहा हूँ ये मोमोस के कारण बताओ, तो इटली, अब इटली खत्म हो गई घर में मोमोस बुलाए, देखो ये साफ सी बात है कि हो गया इटियोलॉजी। तो अपन बोल सकते हैं कि रोगों के कारण, रोगों के कारण क्या कहलाते हैं, इटली कहलाती है। इटली, इटली याद रख सकते हैं ना, इटली, इटली सांभर। रोगों के कारण का अध्ययन इटियोलॉजी कहलाता है, मतलब इटली कहलाता है। रोगों के कारण का अध्ययन इटली कहलाता है। और रोगों का मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, ये पॉलीथीन में भरना, इसको पॉलीथीन पैथोलॉजी कहलाता है वो। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपको याद होगा पहले से ही। कोशिका, देखिए भाई कोशिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शायद ग्रुप डी में आया था ये मेरे हिसाब से, बट मैं कंफर्म नहीं पता, है ना। तो कोशिका, देखिए भाई कोशिका का है साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। देखो भाई कोशिका जो है अपना जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने शरीर में, तो ये हम कोशिका को बोल देते हैं साइको, साइको ही है मतलब पूरी। तो साइको से आ जाता है हमारा साइटोलॉजी। कोशिका क्या है, सार्को है ना, सार्को, सार्को मैन, पागल में है ना। तो साइटो, साइटोलॉजी, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं सार्को। कोशिका क्या बोलेंगे हम, सार्को। कोशिका क्या बोलेंगे हम, सार्को। सबसे ज़्यादा मांसपेशियाँ कहाँ खाई जाती है, सार्क में, सार्क, सार्कोलॉजी, वो सार्कोलॉजी देखो, मांसपेशी कहाँ खाई जाती है, सार्कोलॉजी। देखो भाई जैसी ट्रिक अगर मिलती जुलती है या नाम अक्षर मिलते तो आपके दिमाग में फट से रिकॉल होना चाहिए कि भाई ये ट्रिक यहाँ थी, और वो ट्रिक आपको अगर रिकॉल होगी तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, कोशिका क्या बोला था मैंने, साइको बोला था, साइटोलॉजी। ठीक है भाई, ठीक है। फल, फल बोले तो क्या, फलों का अध्ययन, फल बोले तो फ्रूट्स, फ्रूट्स का अध्ययन पोमोलॉजी। फ्रूट्स, फ और पोमोलॉजी, देखो फ्रूट्स द फ आ रहा है ना उसमें, फ्रूट्स पोमोलॉजी, फ्रूट्स पोमोलॉजी। थोड़ा सा हिंट देते हैं कि देखो आधा प इसमें अगर मैं ये हटा दूँ तो पल हो जाएगा, पल का है पोमोलॉजी, पल पोमोलॉजी, पल पोमोलॉजी। देखो भाई वनों का अध्ययन पूछ रहे, वनों का अध्ययन ये आया था भाई, अभी कब आया था ये, वो फॉरेस्ट वाला हुआ था नहीं था, उस पर आया था, क्या है भैया, जीके में आया था शायद, मेरे ख्याल से। तो वनों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल में क्या रहते हैं, वन रहते हैं, तो वनों का अध्ययन फॉरेस्ट्री कहलाता है। देखिए भाई ट्रिक को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और मैं देखो अभी तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ वीडियो, बट आपको अगर और मतलब जल्दी याद हो उसके लिए मैं एनिमेशन या कुछ फोटो वोटो डाल दूंगा, जिससे आपको बहुत जल्दी जल्दी याद हो सके, कि जैसे मतलब पाचन तंत्र में मानव का चित्र डाल दूंगा और गैस डाल दूंगा, तो आपको उसको देख के बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आग जितनी जल्दी जो देख के याद कर सकती है वो अपन पढ़ के याद नहीं कर सकते, तो आप देख के बहुत जल्दी याद कर सकते हो। तो मैं उस प्रकार से कुछ ना कुछ करूँगा जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाए, और आप चैनल में बने रहिए। चलिए अब लगाते हैं अपन इसका टेस्ट, है ना।